हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी का एक टॉपिक प्रस्तावना, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने संविधान के स्रोत और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए, समझिए और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की वो रूपरेखा है जिसके माध्यम से हम किसी भी संविधान को, उसके अंदर क्या क्या लिया गया है, कौन सी व्यवस्था ली गई है, कौन सा न्याय है, समानता है, अखंडता है, मतलब इंक्लूड अगर हम बात करें तो सब कुछ हमें उस प्रस्तावना के अंदर मिल जाता है। और भारतीय प्रस्तावना में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसके अंदर हमारे भारतीय संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था है, जनता को यानी प्रजा को क्या मिला हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, गणतांत्रिक व्यवस्था, ये सभी पता चल जाता है। ठीक है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं प्रस्तावना पढ़ने से पहले कि इसका स्रोत। देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना से दो क्वेश्चंस बहुत बार बन रहे हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि स्रोत यानी सोर्स क्या है इसका। तो याद रखिएगा, हमने प्रस्तावना का अगर विचार की बात करें कि प्रस्तावना का विचार हमने कौन से संविधान से लिया है, तो याद रखिएगा वो है अमेरिका। और अगर पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा यानी कौन सी किस भाषा को लिपि हमने अपनाई है, तो याद रखिएगा वो भाषा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपको प्रस्तावना का क्वेश्चन आए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है और वहाँ ऑस्ट्रेलिया ना हो, तो याद रखिएगा उस समय अमेरिका राइट होगा। विचार में अमेरिका और अगर भाषा में पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया। तो हमें स्रोत पता चल गए। अब देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है आधार, है ना। प्रस्तावना का आधार क्या था? तो हमने अपनी बैठकों के अंदर पढ़ा था 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव पास किया था और उस प्रस्ताव का जो नाम था वो था उद्देश्य प्रस्ताव। और यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया गया, जो आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लेता है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रस्तावना का आधार क्या है, तो सीधा सा आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव। तो देखिए, यहाँ पे अपने 4-5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। हमें स्रोत पता चल गया, प्रस्तावना का आधार पता चल गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी प्रस्तावना है, भारत की उद्देशिका के नाम से जो जानी जाती है। देखिए, इसमें हमें ये जो सारी चीज़ें हैं वो पूछी जाती है कि संप्रभुता कितने प्रकार की होती है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2086 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। तो देखिए, अब ये इतने सारे संविधान के जो शब्द हैं हम वो कैसे याद करेंगे? तो बहुत सिंपल है। आइए हम इस ट्रिक के माध्यम से संविधान के सारे शब्दों को याद करते हैं, क्योंकि संविधान के इन शब्दों पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको थोड़ी सी लाइन देख के फिर वो लाइन पूछी जा सकती है कि इसके आगे प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। तो हमें ये प्रस्तावना अच्छे से याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह एक ट्रिक है और उससे हम याद कर सकते हैं। देखिए, ट्रिक क्या है? SSDR ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता को बंद किया। बस इतना याद कर लीजिए, आपको पूरी प्रस्तावना क्लियर हो जाएगी। वापस से सुनिए, SSDR ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता को बंद किया। देखिए, कोई इंसान है, मान लीजिए किसी का नाम है SSDR, और उसने ना न्याय को, स्वतंत्रता और समानता को सबको बंद कर दिया। बस ये लाइन आप याद रखिए। अब देखिए, इस लाइन से हम याद कैसे करेंगे? तो आ जाइए हम इसको याद करते हैं। देखिए, एस से आ जाएगा हमारा सबसे पहले एस, एस और एस। देखिए, पहले एस से आ जाएगी हमारी संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, संप्रभुता। सेकंड एस से आ जाएगा हमारा समाजवादी यानी सोशलिस्ट।
ठीक है। थर्ड एस यहाँ पे बन नहीं पाया, आप याद रखिएगा। थर्ड एस धर्मनिरपेक्षता सेक्युलर, डी से आ जाएगा हमारा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, और आर से आ जाएगा हमारा गणराज्य यानी रिपब्लिक। देखिए ट्रिपल एस हमने याद किया था, हमने क्या याद किया था? ट्रिपल एस, एस हमने याद किया था एस 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 संप्रभुता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। डी से डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और आर से हमारा हो गया गणराज्य। अब देखिए यहाँ से ट्रिपल एस डी आर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं न्याय। देखिए न्याय भी 3 प्रकार का होता है। देखिए व्यक्ति को सबसे पहले समाज में रहने के लिए चाहिए, फिर अपनी इकोनॉमी सुधारेंगे और उसके बाद हम राजनीति की तरफ जाएंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट राजनीति में न्याय मांगने नहीं जाएगा, पहले वो समाज में अपनी स्थिति में न्याय मांगेगा, यानी समाज में मेरे साथ कभी गलत ना हो, फिर वो अपने पैसे को लेकर न्याय मांगेगा, और फिर जब दोनों लेवल क्लियर होंगे तब वो राजनीति में हस्तक्षेप करेगा। तो याद रखिएगा हमें 3 प्रकार का न्याय मिला हुआ है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब हम न्याय के बाद हमने पढ़ा था स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता हमें कहाँ चाहिए, यानी 5 प्रकार की हमारी स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है, जो हमने अपने अभी उद्देशिका में पढ़ा था। पहले है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। देखिए ये सारे शब्द हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, और इन पे किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं वो भी क्लियर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। तो स्वतंत्रता भी 5 प्रकार की हो गई हमारी। देखिए सबसे पहले हमें विचार करना होगा अपनी स्वतंत्रता, यानी अपने विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर अगर हमारे विचार है तो उनको हम अभिव्यक्त भी करें। जब अभिव्यक्त करें तो हम चाहते हैं कि कोई उस पर विश्वास करे, और जब विश्वास हो रहा है तो हम अपने धर्म को अपनाना चाहते हैं और उसी धर्म की हम उपासना करना चाहते हैं। यानी ये स्वतंत्रता के आपके बेसिक यानी कि 5 प्रकार के हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं समानता। देखिए समानता में भी आपको 2 दे रखी है, एक तो प्रतिष्ठा यानी आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे, और दूसरी अवसर की समानता, यानी हमें हर जगह हमारी समानता मिले, चाहे फिर वो जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, राजनीतिक मेथड हो, किसी में भी हो, हमें अवसर की समानता प्राप्त हो। उसके बाद आ जाता है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व यानी एक साथ रहने वाला, तो बंधुत्व, और फिर है एकता और अखंडता। तो देखिए हमने इसके माध्यम से बहुत अच्छे से इनको पढ़ लिया, और हमने इस उद्देशिका के हर शब्द को याद भी कर लिया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी शब्दों के अर्थ को जानेंगे, यानी संप्रभुता कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार पे उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ये सभी हम अगले क्लास में जानेंगे। ये आपके जो यहाँ मटेरियल दे रखा है वो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, आप आरपीएससी या रीट जो भी दे रहे हैं इसके लिए सफिशेंट है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है। थैंक यू।